नमस्कार साथियों। आज की बड़ी अपडेट है कि फ़र्स्ट ग्रेड में फ़िज़िक्स का और बायोलॉजी का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। जिन साथियों के रोल नंबर यहाँ पर हैं फाइनल सूची में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य सूची है ये, और जो भी सफल घोषित हुए हैं यानी इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वो रोल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 125 हैं, और जो कट ऑफ गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल की जो कट ऑफ है 243.92 जो कि है यहाँ पर, और वर्थ यहाँ पर 1998 तक। एससी की है 179.06, 179.06। जनरल वुमेन यानी एससी महिला की गई है 168.92, एसटी की गई है 161.48, ओबीसी की है 229.05 यानी मेल और फीमेल की, एमबीसी की है वो 198.65 है, ईडब्ल्यूएस की है वो 222.29 है। तो ये तो है जो कि फ़िज़िक्स की कट ऑफ है। हॉरिजेंटल रेजोल्यूशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में 154.06 गया है एक्स सर्विसमैन की। बाकी पीएच का कोई कैंडिडेट मिला नहीं है। पी से यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है आपके रिजल्ट के आगे, यहाँ पर जैसे कुछ साथियों के लिखा हुआ है, जैसे ये है यहाँ पर इनके लिखा हुआ है 13,89,116 जो कि मेरिट नंबर इनके 100 हैं। पी लिखा है तो इससे पी से ये प्रोविजनल में है, लेकिन इससे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न तो रिजल्ट पर पड़ता है, न ही इनकी जॉइनिंग पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आएगी। ये है फिज़िक्स का। और आगे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक अस्थायी सूची सहायक आचार्य इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, दो यहाँ पर सफल घोषित किए हैं। और एक जिससे ये फिज़िक्स का है, इसमें आरक्षित सूची जारी की है फिज़िक्स में, यानी जो रिजर्व लिस्ट है वेटिंग। और ये जो आरक्षित सूची है, ये साथी जैसे कोई यदि मुख्य सूची में से कोई साथी ज्वाइन नहीं करता है, जैसे उसका किसी फर्स्ट ग्रेड में चयन हो गया या आरएस में चयन हो गया, तो फिर उसके लिए यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, जो कि पिकअप लिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो टोटल 56 कैंडिडेटों की यहाँ पर जारी की है, इसमें यहाँ ये रिजर्व लिस्ट है जिसमें कट ऑफ गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के 222.97, एससी के 160.14, एसटी की यहाँ पर कोई एलिजिबल नहीं मिला है, ओबीसी की 217.57। तो ये कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की 214.19 और जनरल इसकी। अब यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट होती है वो किस प्रकार से बनाते हैं या किस प्रकार से जारी होती है, इसके लिए रूल ये रहता है कि 50% पर आपको जनरल कैटेगरी के अनुसार आपका चयन होता है, और बाकी 50% पर आपकी कैटेगरी के अनुसार यदि सीट खाली होती है तो आपका चयन होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे 10 सीटें वहाँ पर खाली होती हैं तो 5 सीट तो ओवरऑल जनरल से भरी जाती हैं, बाकी रही 5 सीटों को आपकी कैटेगरी की अगर सीट खाली है, जैसे उन 5 में से यदि कोई एससी का कैंडिडेट है तो एससी से भरी जाएगी, अगर एसटी का है तो एसटी से, और ओबीसी से है तो ओबीसी से उसको भरी जाएगी। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की कोई खाली सीट रहती है तो उसके लिए जनरल से या सामान्य कैटेगरी से भरी जाती है, ये रहता है। तो ये फिज़िक्स की है। और इसमें आगे यहाँ पर एक बायोलॉजी का भी रिजल्ट आया है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी ये आपकी मेन सूची है, मुख्य सूची। एक तो आप एक ज़रूर कंफर्म कर लेना जब भी आप कोई भी रिजल्ट देखें कि आपका चयन मुख्य सूची में हुआ है या आरक्षित सूची में हुआ है। कभी कभी हम आरक्षित सूची को देख करके भी फाइनल रिजल्ट के लिए कह देते हैं, स्टेटस तक लगा देते हैं, फिर सूचना आपको पता है एक हवा की तरह फैल जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बार आप केयरफुली अपने रिजल्ट को देखें, मुख्य सूची में है आप या रिजर्व आरक्षित सूची में है। ठीक है, ये मुख्य सूची है, यानी इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इनकी सिर्फ और सिर्फ अब काउंसलिंग होना बाकी है। काउंसलिंग के बाद इनको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी और सीधे ये स्कूल में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टोटल 67 कैंडिडेट किए हैं, और इनमें एक को भी प्रोविजनल में नहीं डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेन लिस्ट की एससी की जो कट ऑफ है, जनरल की 278.37 है ये। और एसटी यहाँ पर एक वीडियो के आगे देखो 191.38 लिखा है, 24/7/1995, लेकिन वीडियो नॉट एलिजिबल डीवी अगेंस्ट वीडियो। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मिली नहीं है, तो फिर इनको सामान्य की महिलाओं से भी भरा जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर आगे देख सकते हैं एससी की कट ऑफ है 238.37, एसटी की है 201.67 गई है, ओबीसी की 265.44, एमबीसी की 212.51, ईडब्ल्यूएस की 244.48 है। इसके अलावा हॉरिजेंटल में कोई एलिजिबल नहीं मिला है, तो इसके लिए नॉट यहाँ पर। और आगे यहाँ से इसमें रिजर्व लिस्ट भी जारी की है। ये आरक्षित सूची, यानी इन साथियों को अपने फाइनल रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि देखो आरक्षित सूची यानी पिकअप लिस्ट जैसे इनकी जॉइनिंग होगी उसके लगभग 5 से 7 महीने के बाद में जारी होती है। तो उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि एक तो अपने मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी हमेशा चालू रखना, क्योंकि आपको क्या काफ़ी दिन हो जाते हैं, जैसे 5-6 महीने 7 महीने हो जाते हैं, कभी कभी हमारा उस समय रिचार्ज भी नहीं हो पाता है, तो वो एक ऐसा इशू हो जाता है कि कोई अगर मैसेज भी आता है तो हमें ध्यान नहीं रखता। ठीक है, इसमें क्या है, चांस से ऐसे रहता है कि आपको पिकअप लिस्ट आती है, 1 2 5 2-3 कैंडिडेटों की लिस्ट आती है। ठीक है, आप देख रहे हो प्रोफेसर में एक कैंडिडेट की रिजर्व लिस्ट आ रही है, वेटिंग लिस्ट आ रही है। इसके अलावा जो व्याख्याता होगी उसमें भी आपको 5 से 7 या 10 सीटों पर ही आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है। तो आपको अपने पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। और इतना ज़रूर मैं मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर आपकी कोई पिकअप लिस्ट जारी होती है, चाहे वो 1 सीट के लिए हो, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है, और बाकी मैं उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है उसको भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर जिन साथियों का रिजल्ट आ चुका है वो साथी क्या है कि अब अपने डॉक्यूमेंटों को तैयार रखें। किसके डॉक्यूमेंटों की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने डीवी कराया था। ठीक है, वो सेम आपको ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। ठीक है, एक सेट आपको प्रॉपर पूरा अच्छे से तैयार करना है, वो सेट आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए। रही बात पुलिस वेरिफिकेशन की और मेडिकल की, ये आपको अभी नहीं बनवाने हैं, ये आपकी काउंसलिंग की डेट आने के जैसे काउंसलिंग की डेट अगर जैसे आती है यहाँ पर 15 अप्रैल, तो फिर आपको 15 की बजाय आपको जो अप्लाई करना होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको लगभग 10 से या 9-10 को आप अप्रैल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बनने में 6 से 7 दिन का समय लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जल्दी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए आपका, और जैसे ही काउंसलिंग हो, काउंसलिंग के दिन आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाती है, अगले दिन आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने से पहले आपको काउंसलिंग के बाद, स्कूल अलॉटमेंट के बाद, ठीक है, फिर आपको करना क्या है कि जैसे आप घर आओगे उसके बाद संबंधित आप जिला हॉस्पिटल से, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना ये अदर डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनता है, आप आपके संबंधित डिस्ट्रिक्ट से आपको बनाना है। ठीक है, जिस भी ज़िले में आप रहते हो उस ज़िले से आपको बनवाना है। ठीक है, और वो आपको लगभग इसको बनने में आधे घंटे या 1 घंटे का समय आपको लग सकता है। ठीक है, यदि वहाँ पर CHMO नहीं बैठा है तो वो आपको ज़रूर 1 दिन का समय लग सकता है एक्स्ट्रा। बाकी इसको बनने में लगभग 1 घंटे या आधे घंटे का समय लगता है, क्योंकि आपकी इसमें किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, नॉर्मल आपका मेडिकल होता है। भाई और डिपार्टमेंटों का मेडिकल अलग तरीके से होता है, एजुकेशन का अलग होता है, तो वो आपको उस दिन करवाना है स्कूल अलॉटमेंट होने के अगले दिन, ताकि आप सुबह कराएँ उसको और फिर उसके तुरंत बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहता है। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड में ओवरऑल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग मिल सकती है, और फर्स्ट ग्रेड में आपको सिर्फ प्रोविज़न काटना होता है, उसके बाद आप कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ भी आप रहना चाहते हैं वहाँ पर आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो ये आरक्षित सूची है जिसमें लगभग टोटल 34 कैंडिडेटों को ऐड किया है, और यहाँ पर जो कट ऑफ है रिजर्व लिस्ट की वो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है यहाँ पर। और बाकी अन्य विषयों का जो रिजल्ट है वो भी आपको कोशिश रहेगी कि अभी तो देखो 26 तारीख को छुट्टी रहेगी, इसके बाद कल भी रिजल्ट जारी होंगे निश्चित रूप से। और अब हर दिन RPSC कोई न कोई रिजल्ट आपको फर्स्ट ग्रेड को देखने का मिलेगा। अब तक जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका पता आपको कम जो कैंडिडेट थे उनके ही रिजल्ट जारी किए हैं। मेन जो ज़्यादा सीटें हैं और ज़्यादा कैंडिडेट है उनकी अभी किसी प्रकार के रिजल्ट आए नहीं है, तो थोड़ा इंतज़ार करें और धैर्य भी रखें, क्योंकि जून में एग्ज़ाम है, इस चीज़ को भी समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी साथी पॉजिटिव रहें और कोशिश तो ये करें जिनके नंबर 5 से 7, 8 या 10 नंबर तक ज़्यादा बन रहे हैं वो साथी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि कोई देखो कट ऑफ कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। बाकी तो ऐसा है कि जो हिंदी है, अंग्रेज़ी है, जिनकी सीटें ज़्यादा हैं उनकी कट ऑफ बढ़ने के बहुत कम चांस है। उनकी लगभग कट ऑफ 10 से 15 नंबर ही ज़्यादा बढ़ती है। बाकी जिनकी सीटें भी लिमिटेड है, कैंडिडेट कम है, उनकी जो कट ऑफ है वो आपको ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है।
तो ये रहता है। बाकी काउंसलिंग की डेट जब भी आएगी उस समय आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग की। और पूरी आगे की जॉइनिंग की प्रक्रिया मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। खाली सीटों की लिस्ट है, स्कूलों की कौन कौन सी में कितना स्टाफ है, कितनी, वो जानकारी भी मैं आपको अलग से वीडियो में दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल निश्चिंत रहे कि क्लियर पता रहता है कि इस स्कूल में ये कैंडिडेट हैं, ये हैं, उसमें कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, वहाँ पर प्रधानाचार्य है क्या नहीं है, लेक्चरार हैं क्या नहीं है अन्य सब्जेक्ट के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको काउंसलिंग डेट आना ज़रूरी है, क्योंकि वो आएगी तभी उसके बाद में हम डिसाइड अच्छे से कर पाते हैं और उसको अच्छे से समझने भी हमें सुविधा रहती है। और रिजल्ट के बाद आपको ये ध्यान रखना है, शांत नहीं बैठना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिजल्ट आ गया और फिर हम शांत बैठे, हमें ये नहीं पता रहता कैसे काउंसलिंग हो गई, कब उनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो रही है, कब जॉइनिंग प्रक्रिया हो रही है। तो उस सारी चीज़ों को आपको अपडेट रहना है। मेन जो साइट है बीकानेर निदेशालय की, उस पर सूचना डलती है। और बाकी आप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी आप देखते रहें। मैं ये नहीं कहता कि पूरी चीज़ें ही आप मेरे से करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उसके लिए मैं आपको परफेक्टली जॉइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। और जॉइनिंग 100% मैं ये कह सकता हूं कि जॉइनिंग तक आप जाओगे तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जॉइनिंग तक भी और जॉइनिंग के बाद भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। बाकी सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।